जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। राज्यसभा में बजट इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामान ने WHO के नक्शे में जम्मू व कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर करने के मामले पर एहतजाज किया, जिसके बाद चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने वजीर खारजा SJ शंकर को हिदायत दी कि वो इस मामले का नोटिस लेते हुए जरूरी इक़दाम करें। जम्मू के कश्तवाड़ मुज़फ्फराबाद में सड़क का एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 6 मुसाफिर लुक़्मे अजल बन गए। मालूम हुआ कि इको गाड़ी नगरा कशोन इलाके में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 6 मुसाफिर मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए। इधर कश्तवाड़ जम्मू में अलमनाक सड़क हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा, कश्तवाड़ जम्मू हादसे में इंसानी जानों के ज़िया होने से काफी दुखज़दा हूँ। उन्होंने मजीद लिखा कि दुखज़दा खानदान के साथ मेरी हमदर्दी है और दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के दुख में बराबर शरीक हूँ। साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने कुछ दिन पहले श्रीनगर की एक लड़की पर तेजाब से हमला किया था। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। ये जो यहाँ पर लोगों का जो अवामी मसला है सिंध नाले सिंध के बारे में, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहाँ हमारे बेरोजगार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में वीदी हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से हालिया दिनों पाइन शहर में 24 साल दोशीज़ा पर तेजाब हमले करने वालों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों ने कहा कि ये एक शर्मनाक वाक़ा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन के सदर उमर वानी ने कहा कि मुलव्वसीन को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा से ऐसे वाक़ात रोनुमा न हो। उन्होंने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि मुलव्वसीन की सारी जायदाद दोशीज़ा के हक में देनी चाहिए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दोशीज़ा पर तेजाब हमले करने के फौरन बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल और फराह फारूक की ये रिपोर्ट। अमिस पे नजर थवन, अमिस गरकन सत कत कर भया यह ना चल यथ महलस मज क्या सोसाइटी ना कर एक्सेप्ट क्या, तभी एक मतलब सोरे यह पुलिस पे थवन क्या, या थोमुत पुलिसन पे ना थोमुत मौली सोबस पे, मौली सोब पर जुम्मा दह वाज तो सह कर नसीहत। खुद हम अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने भी श्रीनगर में दोशीज़ा पर तेजाब फेंकने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत से मुलव्वसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया कि अगर इसको फांसी मिल जाएगी, क्योंकि इससे पूरा माशरा तबाह नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे वाक़ा रोनुमा हुए हैं, फिर कोर्ट ने इनको बेल आउट किया है। मैं समझता हूँ इस बार ऐसा न हो और इसको फांसी की सजा हो। जिस तरीके से अभी वो बहन हमारी जो हॉस्पिटल में है, आंखों की रोशनी चली गई है, मैं समझता हूँ सबसे अफजल ये है अगर उसकी मौत ही हो जाए, क्योंकि हर 24 घंटे में वो इस लम्हे को याद करेगी। सयाहों को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर कराने वाले टैक्सी ड्राइवरों ने जमरात के रोज यहाँ प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। उनका इल्जाम था कि उन्हें किसी सयाहती मकाम पर जाने के दौरान रास्ते में कई जगहों पर कागजात चेक करने के नाम पर रोककर हरासा किया जा रहा है, जिससे उनकी गाड़ियों में बैठे सयाह भी परेशान हो जाते हैं। एहतजाजी अपने मुतालबों के हक में नाराबाजी भी कर रहे थे। जाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, जो भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, हमें ट्रैफिक पुलिस कम से कम 5-5, 6-6 जगह पे नाके लगाते हैं।
अलग से डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्राइवेट गाड़ियाँ जो चलती है, जो ब्रोकरों ने यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ लाई हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो अपनी गाड़ियाँ, ट्रैवल वाले अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं, जबकि हमारे पास 24 लाख रुपए की गाड़ी ऑन द रोड दैट टाइम जो चलती है कि हमें ज्यादा सताया जाता है। जिला जम्मू के प्रेस क्लब जम्मू में भलीसा का उभरता चेहरा डॉक्टर अमरचंद भगत की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें डॉक्टर अमरचंद भगत ने मकामा रूरल डेवलपमेंट के जितने भी आर्जी मुलाजमीन यानी काम करने वाले ग्रामीण रोजगार सेवक और MG नरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले बाकी स्टाफ का दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अमरचंद भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस मकामा आर्जी मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 4500 है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो सकता है, जबकि जमीनी सतह पर इन मुलाजमीन से बहुत काम कराया जाता है। महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक पीर पंचाल के आर पार एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी और बारिशें रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में शबाना दर्जा हरारत में कुछ हद तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई। ताज़ा बारिशों और बर्फबारी के बाद मामूल की जिंदगी में भी खलल वाक़ा हुआ, जबकि शबाना दर्जा हरारत में भी बेहतरी आई और श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान शबाना सर्दियों का जोर भी टूट गया, जिसके नतीजे में लोगों ने राहत की सांस ली। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक हल्की बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई करते हुए 8 फरवरी से मौसमी सूरत हाल जू की तू रहने की पेशेनगोई की है। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।